ये बताना है कि नमकीन चाय से कैंसर बढ़ता है, ये कोई साइंटिफिक डेटा, हार्ड साइंटिफिक डेटा नहीं है। इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल में हमेशा ठीक नहीं रहती। मेटा एनालिसिस से ये आइडिया मिलता है कि शायद शायद अचार और नमक खाने से, और नमकीन चाय जिसमें आता है, उससे शायद कैंसर, खासकर फूड पाइप और स्टमक का कैंसर बढ़ सकता है। ये मेटा एनालिसिस हुई है साउथ ईस्ट एशिया में, जहां पर कोरिया में, ज्यादातर इसमें कोरिया का डेटा आया है। लेकिन इसमें ये बात बहुत अहम है कि इसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि हाँ भाई ये 100% डायरेक्ट एविडेंस है कि आपने नमकीन चाय पी ली या आपने अचार खा लिया तो कैंसर होने के चांस है। ऐसा कोई डायरेक्ट स्टडी हमारे पास नहीं है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है सर। जो ये लोगों में कंफ्यूजन हो रहा है कि नून चाय और आचार की वजह से कैंसर के केसेस में राइज हो रहा है, कि किस हद तक सही है सर? नहीं, ये तो इसको ये मुश्किल है ये बताना कि ये कैंसर जो केसेस जो राइज हो रहे हैं वो नून चाय, नमकीन चाय और अचार से, पिकल खाने में, आपका मतलब वही है ना, अचार से हो रहा है। देखिए, बात ऐसी है कि अचार और नमकीन टी से जो बताया जाता है कि कैंसर में इजाफा हो रहा है, ये इस पर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है अभी तक। ये सिर्फ इनडायरेक्ट थ्योरी है, इनडायरेक्ट एविडेंस इसमें पाया गया है। देखिए, इसमें हमको ख्याल में रखना पड़ेगा एक अहम बात, जो मेडिकल साइंस की बैकबोन है। मेडिकल साइंस की जो हम रिसर्च करते हैं, उसमें दो टाइप का रिसर्च होता है। एक रिसर्च ऐसा होता है जो ऑलरेडी कुछ चल रहा है, उसके बारे में इंसान, कोई भी रिसर्चर आता है, वो स्टडी करता है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी करता है, ठीक है। देखता है कि हाँ भाई किसी में कैंसर है, ये नमकीन चाय पीता है, हाँ नमकीन चाय पीता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एसोसिएशन। लेकिन एसोसिएशन कॉज नहीं होता है। ये जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो है ऐसी स्टडीज की, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की, कोहॉर्ट स्टडीज की और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज की। प्रोस्पेक्टिव, अभी तक प्रोस्पेक्टिव स्टडी, प्रोस्पेक्टिव रैंडमाइज्ड स्टडी का डेटा हमारे पास बिल्कुल नहीं। तो ऐसी स्टडीज जो हुई हैं, जिनकी मेटा एनालिसिस हुई है, इसको हम बोलते हैं मेटा एनालिसिस। लगभग 50 स्टडीज होगी या 100 स्टडी होगी, उसका हम देखते हैं निचोड़ इन स्टडीज में क्या है। लेकिन ये भी देखना होता है कि ये जो रिसर्च हुआ है ये किस कदर सॉलिड रिसर्च है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, मेटा एनालिसिस से ये आइडिया मिलता है कि शायद शायद मैं ये थोड़ा ये कर रहा हूं इस पर, हाँ, शायद अचार और नमक खाने से, और नमकीन चाय जिसमें आता है, उससे शायद कैंसर, खासकर फूड पाइप और स्टमक का कैंसर बढ़ सकता है। ये मेटा एनालिसिस हुई है साउथ ईस्ट एशिया में, जहां पर कोरिया में, ज्यादातर इसमें कोरिया का डेटा आया है। लेकिन इसमें ये बात बहुत अहम है कि इसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि हाँ भाई ये 100% डायरेक्ट एविडेंस है कि आपने नमकीन चाय पी ली या आपने अचार खा लिया तो कैंसर होने के चांस है। ऐसा कोई डायरेक्ट स्टडी हमारे पास नहीं है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि नमकीन चाय जो हमारे खित्ते में ज्यादा इस्तेमाल होती है, इसके बारे में कोई भी ऐसी डायरेक्ट डबल डबल ब्लाइंड स्टडी अभी तक कोई नहीं हुई है, ठीक है। तो लिहाजा ये बताना है कि नमकीन चाय से कैंसर बढ़ता है, ये प्रिलिमिनरी है, ये रॉ डेटा है। इस डेटा को हम, ये एक न्यूज चलाने, मतलब मुझे लगता है कि ये न्यूज़पेपर जैसा डेटा है, ये कोई साइंटिफिक डेटा, हार्ड साइंटिफिक डेटा नहीं है। अब पिकल जो है, अचार, हाँ, अचार में क्या होता है, अचार क्या होता है, अचार होता है ब्राइन वाटर में, किसी वेजिटेबल जो हमारे होते हैं, सब्जी, उसको ब्राइन वाटर में रखते हैं। ब्राइन वाटर होता है सॉल्ट वाटर या विनेगर में रखना, ठीक है।
लेकिन कुछ जो अचार होते हैं घर में जो बनाते हैं उसको बाज़ाब्ता फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। अब उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में कुछ बैक्टीरिया, नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया होते हैं जो ये फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया हमारे जिस्म में, हमारे इंटेस्टाइन में ऑलरेडी रहते हैं। वो हमारे लिए काफ़ी, जिसको बोलते हैं ना कमेंसल्स हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लिहाजा जो फर्मेंटेशन के थ्रू पिकल बनता है, वो पिकल अगर कम मिकदार में लिया जाए, वो एंटी कैंसर साबित हुआ है रादर देन कैंसर प्रोवोकिंग, ठीक है। हाँ, प्रोसेस्ड जो जो होते हैं, जो पिकल्स बाजार में मिलते हैं या कहीं से आप लाएंगे, उसमें प्रोसेसिंग होता है, उसमें कुछ केमिकल एडिटिव्स मिलते हैं। हो सकता है उन केमिकल एडिटिव्स ऐसे होंगे कि उनसे कैंसर या कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हर एक पिकल को उस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप खाना खाएंगे, ठीक है, अगर आप खाना भी ज्यादा खाएंगे उससे बीमार हो सकता है ना। अगर आप नमकीन चाय ज्यादा पिएंगे, नमक ज्यादा खाएंगे और अचार ज्यादा खाएंगे, तो वो आपके लिए अगर कैंसर नहीं होगा, कम से कम बाकी बाकी चीज तो हो सकता है। जैसे कि डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंडेशन जो डब्ल्यूएचओ की है वो ये है कि 5 ग्राम नमक से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दिन में, क्योंकि उससे ज्यादा नमक इस्तेमाल करोगे तो हाइपरटेंशन होता है, बाकी चीज होती है। अगर कैंसर नहीं होगा तो बाकी चीजें होती हैं। लेकिन ये अभी एक थियरी है कि सॉल्ट टी और पिकल खाने से कैंसर होता है। इस थियरी को सब्सटेंशिएट नहीं किया गया है अभी तक। डेटा इसका है, पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, पोटेंशियल रिस्क हो सकती है। एक होता है कि होना, दूसरा होता है कि हो सकता है। तो ये इस टाइप का ये है। तो इसमें ये जरूरी है कि इस टाइप के, मेरे ख्याल में इस टाइप के कमेंट्स करना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा कि मैं आपको ये बता दूं कि नमकीन चाय और पिकल खाने से कैंसर होता है, क्योंकि मेरे पास उतना डेटा है ही नहीं, अभी तो है ही नहीं वर्ल्ड में डेटा। तो कैसे मैं बता सकता हूँ उसको आपको। सर, और रिसेंट ईयर्स में कह रहे हैं कि कैंसर के केसेस राइज हो गए हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखो, ये तो एक ग्लोबल फिनोमिनन है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे कश्मीर में या जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा हुआ है। ये तो ओवरऑल ग्लोबली देखा गया है कि कैंसर जो है, कैंसर केसेस की ट्रेंड जो है, ट्रेंड ट्रेंड थोड़ा देख बढ़ने को लग रही है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस नहीं है। ये एक प्रोजेक्शन है, ये एक थ्योरेटिकल प्रोजेक्शन है मॉडल बेसिस पर। जब मॉडल क्या होता है, मॉडल एक मैथमेटिकल होता है, वो एक स्टेटिस्टिकल ये होता है। तो उसमें आप उस मॉडल को हम इस तरह यूज करते हैं, उससे कोई प्रिडिक्शन हम बता सकते हैं। लेकिन ये एक जो कुछ सालों में ट्रेंड दिख रही है, तो अगर ऐसा लगा कि ये ट्रेंड, इस टाइप की ट्रेंड इसी तरह रहेगी, तो हो सकता है कैंसर केसेस के तादाद में इजाफा हो जाएगा, और हो रहा है। लेकिन इसमें बहुत अहम बात जो है वो मेरे ख्याल में आपको और आपके नाजरीन को उस पर गौर करना चाहिए। ये उनके लिए मैं बोल रहा हूं। देखिए, जब हम बोलते हैं कि कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, हमको उसमें ये बात भी हमको देखनी पड़ेगी कि हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है। सेंसस, जो इंडिया में जो सेंसस हुआ था वो 2011 में सेंसस, ठीक है। अब 2011 के बाद अभी तक 15 साल हो गए। 15 साल में कोई सेंसस हमारे पास आया नहीं है। अब जो हमारी कंट्री है या JNK है, ये है कंट्री ऑफ यंगर पॉपुलेशन, ठीक है। जहां पर 40% पॉपुलेशन जो है वो 30 इयर्स एज की, 20 to 30 इयर्स एज ग्रुप पे आती है, ठीक है ना। फर्ज करो 2011 में जो 40% पॉपुलेशन 30 साल के एज की थी, ठीक है, इस वक्त वो पॉपुलेशन किस एज की आई होगी 15 साल के बाद? 45 इयर्स। अब जो कैंसर जो शुरू होता है, कैंसर इज ए डिजीज ऑफ एज। कैंसर 40 साल के बाद कैंसर का काम शुरू होता है। 45 से ये पीक होना शुरू हो जाता है।
55 तक इसका पीक चलता रहता है। बाय 60s इसका पीक बढ़ता रहता है। फिर 70 जब एज होता है थी उसके बाद इसका पीक स्टेबल हो जाता है, पिरामिड एकदम फ्लैटन हो जाता है। ठीक है, तो लिहाजा ये सब चीजें हमको मद्देनजर रखनी पड़ती है इससे पहले कि हम ये बताएं कि कैंसर केसेस राइज हो रहे हैं। हमको प्रपोर्शन का ख्याल रखना चाहिए। विदाउट प्रपोर्शन हम ये ऐसा बोलेंगे कैंसर केस राइज हो गए, मेरे ख्याल में वो ठीक स्टेटमेंट नहीं है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा कि कुछ जो ये इस वक्त रूमर्स है, आप लोगों को ये कहना चाहेंगे कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों से, कि जो ये कह रहे थे, जो आपने कहा भी कि नमकीन चाय और पिकल खाने से कैंसर के केसेस में इज़ाफ़ा होता है। ये ऐसा तो नहीं है ना, ये तो कोई कहाँ है प्रूफ, तो इसका है नहीं। इस जो मैंने बोला कि प्रोस्पेक्टिव स्टडी कोई है नहीं, अभी तक हुई नहीं है दुनिया में, तो इसका प्रूफ है ही नहीं। तो ये एक अंदाजा है, अंदाजे के हिसाब से आप रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज और मेटा एनालिसिस पर कोई अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन उसको तो कंफर्म करना पड़ेगा ना पहले। उस चीज को प्रोस्पेक्टिव स्टडी करके कंफर्म करना पड़ेगा, तभी ये बोल सकते हैं कि नमकीन चाय और अचार और पिकल खाने से कैंसर की तादाद बढ़ती है। जब तक इसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ना हो, हार्ड साइंटिफिक प्रूफ ना हो, तब तक मेरे ख्याल में इस तरह की बात पब्लिक के सामने रखना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। ये पब्लिक को एकदम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में डाल देती है। वैसे ही इतने सारे स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में डाल देना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक बात जरूर है कि जो भी चीज़ है, अगर अच्छी भी चीज़ हो, अगर अच्छी चीज़ भी आप ज़्यादा करेंगे इस्तेमाल, वो भी बुरी साबित हो सकती है। तो लिहाजा मिकदार में अगर किया जाए, नमकीन चाय को कम किया जाए और पिकल्स को भी मिकदार में खाया जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अगर आप इतना भी मैं कहते जाऊं कि अगर आप लॉन्जेविटी डाइट देखेंगे, जैसे डॉक्टर हेमन का एक आता है डाइट, डॉक्टर हेमन्स डाइट, उसमें वो पिकल को इंक्लूड करता है। पिकल को वो उसको उसमें इंक्लूड करता है, वो कीटो डाइट में इंक्लूड करता है। तो लिहाजा इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल में हमेशा ठीक नहीं रहती है।